गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MPIC कैंपस पर। और कल हमने वर्गमूल वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था, है ना, वर्गमूल घनमूल। हालांकि अभी वर्गमूल के क्वेश्चन ही चल रहे हैं और कल मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए थे वर्गमूल वाले। आज 11 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। रूट में दिया है 1 + x/144 = 13/12 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम देखें, ये दिया है 1 + x/144, 144 एकम 144 और x जोड़ दूँ मैं तो जाएगा 144 + x और बटे में कितना है 144, 144 एकम 144, x जोड़ा तो 144 + x बटे 144 और बराबर में हम देखें 13/12 है और ये वर्गमूल का साइन। तो वर्गमूल को यदि इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, वर्ग। आप हमेशा ध्यान रखो, वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग बनता है और वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल बनता है। या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने, इधर वर्ग कर दिया इधर वर्ग कर दिया, तो वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा और इधर इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये जाएगा 144 + x बटे 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो ये तो कट जाएंगे, कुल मिला के x की वैल्यू हो जाएगी 169, 144 को उधर ले गए माइनस का 144 और घटा दिया जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, आप नोट कर लो, स्वयं करना है आपको। और मैं यहाँ बता देता हूँ, इस सवाल को यदि आप करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। तो नोट कर लो, आपके लिए छोड़ दिया ये क्वेश्चन मैंने, जल्दी से नोट कर लो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13वें की। 13वें क्वेश्चन में क्वेश्चन है, यदि रूट में 2n = 64 हो तो n का मान क्या होगा। ठीक है, इस सवाल में हम देखें, हमें n का मान निकालना है। तो वही तरीका, ये 2n है। यदि मैं 64 के फैक्टर करूं तो 64 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 को हम 6 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तब 64 आता है। तो अलग अलग ना लिखते हुए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2⁶, 2⁶ 64 होता है। और वर्गमूल को यदि मैं इधर ले आऊँ तो वर्ग बनेगा, वर्ग मतलब घात 2 और आ जाएगी। तो कुल मिला के अभी तुलना करें तो दोनों का आधार 2 आ गया, तो घातों के मान बराबर रखने हैं हमको। तो 6 दूनी 12, यानी n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपके लिए लिख देता हूँ। रूट में 4n है और इक्वल में 1024 है और हमको n की वैल्यू पता करनी है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कर तो सकते हो लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 4n। यदि आप 1024 के फैक्टर करोगे तो 1024 के फैक्टर, और वो भी 4 को आधार मान के करना है, तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, चौके 256, चौके 1024, यानी 4 की पावर आ जाएगी 5। 4 को 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप 1024 आ जाएगा। 4 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 4 है, इधर दोनों आधार 4 है तो इधर भी आधार 4 ले लो। अब यहाँ वर्गमूल को यदि मैं इधर ले जाऊँ तो वर्ग बन जाएगा, यानी घात 2 और आ जाएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधार बराबर हैं, घातें बराबर होंगी, तो 5 दूनी 10, यानी इस सवाल का आंसर आप 10 लगा सकते हो, नोट कर सकते हो आराम से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है, यदि 1120 / √n बराबर 80 हो तो n का मान क्या होगा। n का मान हमको बताना है। ठीक है, इस सवाल की बात कर लेते हैं। मुझे पता है कि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 आएगा। मैं चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या डायरेक्ट ऐसे कर लो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, 8 से कट रहा है ये, 8 एकम 8, ये 8 एकम 8 आएगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32,
तो आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट एन का 1 से मल्टीप्लाई रूट एन, और इधर 14 का 1 से मल्टीप्लाई 14। अब एन का मान निकालना है तो वर्गमूल को इधर ले गए तो वर्ग बनेगा 14 का, और 14 का वर्ग होता है 14 इंटू 14 यानी 196, यानी इस सवाल की जो आंसर है वो 196 आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16, आप साथ साथ नोट भी कर लो और समझ भी लो, है ना। 16वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि रूट में 18,225 इसका वर्गमूल दिया है 135 हो तो 18,225 प्लस 182.25 प्लस 1.8225 प्लस 0.018225, इस पूरे की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, हमारे पास पहले से दिया है 18,225 का वर्गमूल 135, और इन सबका आंसर क्या होगा, उन सबको प्लस करके बताना है हमें। तो हमें पता है 18,225 का वर्गमूल 135। यदि आप ध्यान से देखोगे तो सब जगह संख्या तो 18,225 ही लिखी है, बस पॉइंट लगा हुआ है। तो इसका वर्गमूल भी मैं लिख देता हूँ 135 थोड़ी देर के लिए। इसका वर्गमूल भी मैंने 135 लिख दिया और इसका वर्गमूल भी 135 लिख दिया। बस दशमलव कहाँ लगेगा, पॉइंट कहाँ लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ, कल भी मैंने बताया था कि यहाँ दशमलव से पहले एक जोड़ा बन रहा है। एक जोड़े का मतलब ये है कि हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। यदि एक जोड़ा है तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। इसमें दशमलव से पहले 1 और 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 1 2 3 अंक के बाद माने यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लो। जोड़ते कैसे हैं, 135 मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, 135 और 13.5 ऐसे 1.35, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए 0.135। 5 LCM, सॉरी 5 और 3 8, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 3 और 1 4 और 1, तो आंसर आ जाएगा 149.985। ठीक है, आप जोड़ के देख सकते हो, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। तब तक बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 आप नोट करते चलो और समझते भी चलो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 17 में है रूट में स्क्वायर रूट निकालना है 8 प्लस 2 रूट 15 का। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा टफ है आपके लिए, मैं फिर भी समझा देता हूँ। यदि आपने ये नोट कर लिया हो तो क्या करना है, या फिर हम डायरेक्ट कैसे इस सवाल का आंसर लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं सॉल्व करने की बात करूँ, सॉल्व कैसे किया जाता है आप देख सकते हो। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि रूट में हमारे पास दिया है a² प्लस b² प्लस 2ab और इसका आंसर बताओ, तो मैं ये कहूँगा कि ये वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट हटा दूँ तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी। बिल्कुल यही प्रोसेस मैं यहाँ लगा सकता हूँ। देखिए, यदि मैं सॉल्व करूँ तो मैं क्या करूँगा, 15 के फैक्टर कर लूँगा। 15 के फैक्टर होते हैं 5 × 3, और ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ के 8 आता हो, तो आप समझ जाएंगे कि 5 और 3 को जोड़ के 8 आएगा, और 15 के फैक्टर 5 × 3। ठीक है, √5 का √3 से मल्टीप्लाई √15, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के ये आना चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये 2 × √5 ×
3। अब आप देख सकते हैं आइडेंटिटी बन गई a² + b² + 2ab, और ये आइडेंटिटी क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर, माइनस होता तो माइनस में आया था, क्या बन गई a + b का होल स्क्वायर, यानी √5 + √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से यदि मैं रूट हटा दूँ तो ये बचेगा √5 + √3। ठीक है, ये तो इस सवाल का आंसर है। यदि मैं बात करूं कि पूरे सॉल्यूशन को न करते हुए डायरेक्ट आंसर कैसे लगा सकते हो, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में यहाँ 2 है, 2ab में यहाँ 2 है। तो यदि किसी सवाल में हमको, ये आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि रूट से पहले हमको किसी सवाल में 2 दिख रहा है तो डायरेक्ट इस बात को ऐसे लिखूँगा मैं, 15 के फैक्टर होते हैं 5 और 3, और ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ के 8 आ जाए। ठीक है, बीच में काय का साइन है प्लस का, तो प्लस का लगा दो। हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इन दोनों का हम स्क्वायर रूट लगा देंगे और जो आएगा वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं एक और सवाल लिखना चाहूँगा, जैसे मैंने लिख दिया रूट में 7 - 2√12, सेम ऐसे ही सवाल मैंने लिख दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 7 आ जाए, तो आप कहोगे 12 के फैक्टर होंगे 4 और 3, एक 4 होगा एक 3 होगा, 4 × 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। अभी जो माइनस है तो माइनस लगा दो और दोनों का स्क्वायर रूट लगा दो, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा √4 - √3। ऐसा भी हो सकता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 - √3 इस सवाल का आंसर लिख दिया हो, है ना। लेकिन सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कब, जब रूट से पहले हमको 2 दिख जाए। इस सवाल के ऐसे फैक्टर करने हैं इस संख्या के कि जोड़ के 7 आ जाए। तो 12 के फैक्टर 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ के 7 आ रहा है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट लगा दो दोनों पे। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 - √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ रूट से पहले 2 होना आवश्यक है। चलो अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, नोट कर लेना इसको। बात करें अगला, शायद 18वां क्वेश्चन आएगा। 18वें में क्या करना है, 294 को 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। ठीक है, इस सवाल की बात कर लेते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या लाना है गुणनफल को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 294 के प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 नम 27, 7 7 49 और 7 एकम 7। ये इसके फैक्टर आ गए 2 3 7 7। अब हमें उस संख्या का गुणा करना है कि 294 पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का पता कैसे चलता है, यदि किसी संख्या के हम प्राइम फैक्टर करें और उसके 2 के पूरे पेयर बन जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं है। जैसे इसमें 7 का पेयर बन चुका है, ना तो इस 3 का पेयर बना ना इस 2 का पेयर बना। इस 2 का पेयर बनाने के लिए एक 2 की आवश्यकता है और इस 3 का पेयर बनाने के लिए एक 3 की आवश्यकता है। कुल मिला के हमको 6 की आवश्यकता है, 2 3 6 की। यानी इस 294 में जब हम 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो पाएगी। काय का गुणा करेंगे, 6 का। क्यों? क्योंकि ना तो 2 का पेयर बना ना 3 का पेयर बना। कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब उसके प्राइम फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें और पूरे 2 के पेयर बन जाएं। तो 2 और 3 का पेयर नहीं बना, मतलब एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, कुल मिला के 6 चाहिए। यानी 6 का गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगली संख्या की बात कर लेते हैं। अगला जो सवाल है
इसमें संख्या को क्या करना है, संख्या चेंज कर दी है। 294 की जगह 1470 आ गई है, 1470। तो 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने ये किया है। ठीक है, क्या करना है इसमें सब, तो 1470 के प्राइम फैक्टर कर लें। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 चौके 20, 5 नम 45, 7 सत्त 49 और 7 एकम 7। ठीक है, इस सवाल को यदि मैं सॉल्व करूं तो यहाँ 7 का पेयर बन रहा है, ना तो इस 2 का पेयर बना, ना इस 3 का पेयर बना, ना इस 5 का पेयर बना। मतलब एक 2 चाहिए हमको, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए यदि हमें इसका पेयर बनाना है तो। और पेयर बनने बिना ये पूर्ण वर्ग होगी नहीं। कुल मिला के कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। यानी यदि इस संख्या में हम 30 का गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन था। अब मैं बात कर लेता हूँ यदि गुणा की जगह वो भाग के लिए कहता, जैसे सवाल चलो यही है मान लो, और गुणा करने की जगह वो ये कहता कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि गुणनफल की जगह भागफल हो जाएगा, भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तब हमको क्या करना है, तो यही काम करना है क्या कि पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेना है। 1470 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2, 3, 5, 7, 7, तो 7 का पेयर बन रहा है। इसमें भी हम ये देखते हैं कि काय का पेयर नहीं बना, उसमें देखते थे कि पेयर बनाने के लिए काय की आवश्यकता है। इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, जैसे 2 का पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना। मतलब 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है। मतलब 5 थी 15, 2 30, हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है 30। तो हमें भाग कितने का देना है, 30 का, है ना। मतलब मैं ये कहूँ कि पूर्ण वर्ग का यदि सवाल आ गया, चाहे गुणा के लिए आए चाहे भाग के लिए आए, तो आंसर बिल्कुल एक जैसा लगाना है, चाहे गुणा के लिए चाहे भाग के लिए। जो 30 आंसर गुणा के लिए था, 30 ही आंसर भाग के लिए है। ठीक है, कब, जब पूर्ण वर्ग वाला सवाल आए। यदि पूर्ण घन का आता है तो थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं पूर्ण घन की बात भी कर लेता हूँ, पूर्ण घन के 1-2 सवाल कराता हूँ। ये 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैंने 20वां भी करा दिया, ये समझो तो 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक गुणा के लिए करा दिया और एक भाग के लिए करा दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21वां जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग की जगह अब घन आ गया, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग में 2-2 के पेयर बनते थे, इसमें 3-3 के त्रिक समूह बनेंगे, है ना, ट्रिपलेट्स बनेंगे। पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, वही गुणनखंड कर लो। 1029 के गुणनखंड 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9। 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इसमें त्रिक समूह बनते हैं, 3-3 के ट्रिपलेट्स बनते हैं। तो 3-3 का ट्रिपलेट देखो, एक यहाँ बन गया, 7 का एक त्रिक समूह बन गया। इस 3 का त्रिक समूह नहीं बन पाया। हमें पूर्ण घन करने के लिए काय का गुणा करें ये पूछा गया है। तो 1-3 तो हमारे पास है, लेकिन हमें 3-3 के समूह बनाने हैं। इसका मतलब हमको कितने 3 और चाहिए, 2, क्योंकि हमारे पास केवल 1 3 है। जब हमारे पास 2 3 होंगे तब 3 का ट्रिपलेट बनेगा, 3 का समूह बनेगा, 3-3 का। तो 2-3 का मतलब कितना चाहिए, 9, 3 तिया 9। यानी सवाल में हमें, इस संख्या में हमें 9 का गुणा करना होगा। ठीक है, 9 का गुणा। यही बात यदि मैं ऐसे कर लूँ कि 1029 की जगह मान लो एक संख्या और चेंज कर दूँ मैं, सवाल नंबर 22वां हो जाएगा वो, मान लो 3600 कर दूँ, है ना। और मैं कहूँ काय का गुणा करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो 3600 वाला सवाल कैसे करेंगे,
सबसे पहले मैं 3600 के गुणनखंड करता हूँ। 2 से कटेगा 1800, 2 से कटेगा 900, 2 से कटेगा 450, 2 से कटेगा 225, 3 से कटेगा 75 और 3 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5 पंजे 25 और 5 से कटेगा 5 एकम 5। यहाँ बात करें हम तो त्रिक समूह बनाने हैं तो 3 का एक पेयर बन गया। अब तो आप देख सकते हो 5 5 नहीं बन पाया, 3 3 नहीं बन पाया, 2 नहीं बन पाया, मतलब हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा, ये 5 एक्स्ट्रा, ये 5 एक्स्ट्रा। तो काय का गुणा करें हम? देखिए इस 2 को यदि त्रिक समूह में बदलना है तो 1 2 हमारे पास है, तो कितने 2 चाहिए हमको? 2, क्योंकि 1 2 तो हमारे पास है। 3 का अंक हमारे पास 2 बार है तो 1 बार चाहिए केवल त्रिक समूह बनाने के लिए। 5 भी हमारे पास 2 बार है तो केवल 1 बार चाहिए। तो कुल मिला के गुणा काय का करना पड़ेगा? 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60। यानी हम 60 का गुणा कर दें तो हम ये समझ जाएंगे कि ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी 60 का गुणा करने पर। क्यों? एक हमारे पास 2 था, 2 2 चाहिए तो 2 2 लिख दिए। 3 हमारे पास 2 थे, 1 3 चाहिए। 5 हमारे पास 2 थे, 1 5 चाहिए। तो कुल मिला के गुणा काय का करेंगे? 60 का। यदि ये सवाल भाग के लिए आ जाता, जैसे मैं ये कहूँ कि ये गुणा के लिए नहीं आया, ये तो भाग के लिए आ गया, ठीक है। तो भाग में हम क्या करते? भाग में कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। मान लो ये सवाल आ गया तो ये सवाल नंबर 23 हो जाता, ठीक है। भाग में हम क्या देखते हैं? वही कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है। तो देखो 2 2 के त्रिक समूह बन गए। ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा, ये 3 एक्स्ट्रा, ये 5 एक्स्ट्रा, ये 5 एक्स्ट्रा। तो सबको हटाना है। तो 2 को हटाना है, 3 को हटाना है, एक और 3 को हटाना है, 5 को हटाना है और 5 को हटाना है। तो कितना हटाना है? 2 3 6 3 18 पंजे 90 पंजे 450। यानी जब हम 450 का भाग देंगे तब जाके ये संख्या पूर्ण घन हो पाएगी। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उन सबको हमें हटाना है, चाहे वो 2 हो, 2 बार 3 हो, 2 बार 5 हो। किसी का भी त्रिक समूह ट्रिपलेट नहीं बन पाया तो सबको हटाना है। तो 2 3 3 5 5 सबको हटाने का मतलब हमें 450 का भाग देना होगा। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर तो कुछ हुआ होगा, जिसमें संख्या मैंने लिखी थी 1029। यदि वही प्रश्न वहाँ गुणा के लिए किया था मैंने 1029 को, अब यदि मैं भाग के लिए सवाल को करता तो क्या आता है? 1029 में 3 से मैंने काटा था, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। आप देख सकते हो 7 का तो त्रिक समूह बन रहा था, इस 3 का नहीं बन रहा था। तो कितने का भाग दें? तो मैं ही कह सकता हूँ भाग कितने का देना है? केवल इस 3 का, क्योंकि केवल ये 3 एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इस 3 को हमें हटाना है। तो भाग देना पड़ेगा केवल 3 का, जबकि गुणा के लिए सवाल का आंसर 9 आया था। तो कुल मिला के कंक्लूजन में मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्ण घन में आंसर अलग अलग आते हैं। पूर्ण घन में चाहे गुणा का आंसर हो चाहे भाग का, अलग अलग आते हैं। लेकिन पूर्ण वर्ग में गुणा का आंसर भी वही आता है जो कि भाग का आंसर आता है। आप नोट कर सकते हो, जब तक आराम से कर लो नोट। तब तक अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये 24वां क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अगला 25वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पच्चीसवां क्वेश्चन है चलो अब कुछ घनमूल के प्रश्नों पे आ जाते हैं, ठीक है। घनमूल में पहले मैं कुछ आपको लिखा दूँ, पहले घन लिख लो कुछ संख्याओं के। 1 का घन 1,
2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन हो जाएगा 1000। तो आप पहले घन याद करके लाना, तभी घनमूल वाले प्रश्नों को हम जल्दी कर पाएंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1।